नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKCIO में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न क्रमांक 10 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है ये। तो इसमें दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो कोई दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, एक बिंदु A और B। ये हमें दो बिंदु दिए गए हैं। इसके निर्देशांक -1 और 7 है और B बिंदु के निर्देशांक 4, -3 है। तो कोई बिंदु है इस रेखाखंड पर जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो यहाँ कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक मान लो x और y हम लेते हैं और ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें ये x और y ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ हल। तो माना कि कोई बिंदु P है, AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो A के निर्देशांक हमें -1 और 7 दिए हैं। तो इनको हम x1 और y1 बोल सकते हैं और B बिंदु के निर्देशांक को x2 और हम y2 बोल सकते हैं। और जो अनुपात दिए हैं इनको हम m1 और m2 कहते हैं। तो इसे हम m1 कहेंगे और इसे हम m2 कहेंगे। तो m1 2 दिया है, m2 3 दिया है। अब हमें ये P बिंदु के निर्देशांक x, y ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में P बिंदु के निर्देशांक जब हमें ज्ञात करना है तो एक बिंदु x है और एक बिंदु y है। तो x के लिए सूत्र बनेगा यहाँ कि m1 इसका गुणा x2 से होता है। तो m1 x2 और प्लस होंगे m2 x1 और अपॉन में होता है m1 + m2। अब हम इनके मान रख देंगे तो हमें बिंदु x मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं m1 यानी 2 इंटू और x2 4 प्लस m2 3 और x1 -1 और अपॉन में m1 + m2 यानी 2 + 3 ये हमें मिलेंगे। अब हम इनका गुणा कर देंगे। तो ये या यहाँ करते तो x बराबर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 होंगे और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 होंगे अपॉन 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। अब इनको हल करेंगे तो ये 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और बटे 5 होंगे। तो 5 से 5 ये डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ आएगा 1। तो हमें ये x बिंदु 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से तो y बराबर m1 y2 और m2 y1 अपॉन होगा m1 + m2। तो यहाँ इनका मान रखेंगे तो m1 2, अब y2 देखेंगे -3 प्लस अब m2 यानी 3 और यहाँ y1 देखेंगे तो 7 अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3। इनको हल कर देंगे
तो 3 दूना 6 होंगे माइनस के, और प्लस 7, 3 का गुणा करेंगे 21 होंगे अपॉन 5 बराबर, इनको हम घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 15, प्लस के देखें प्लस के बचेंगी, और बटे में हो जाएंगी 5, 5 का इनसे भाग देंगे 3 बार जाएगा तो ये हो जाएंगे 3। अतः P बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक 1 और 3, यानी 1 और 3, या लिख सकते हम x बराबर 1 y बराबर 3 है। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 का ये अथवा वाला प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस बिंदु को हम O बिंदु नाम देंगे क्योंकि P इसमें दिया हुआ है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। और इसके शीर्ष दिए हुए हैं A, और इसके निर्देशांक ये दिए हुए हैं 6, 1 है, B का निर्देशांक 8, 2 है, C का 9, 4 है और D का P और 3 है। तो हमें ये P का मान ही ज्ञात यहाँ करना है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके शीर्ष A, B, C और D है, और हमें ज्ञात करना है P का मान रचना से, यानी A को C से और B को D से मिलाया। तो जब हमने A को C से और B को D से मिलाया तो ये हमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्राप्त हुए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। तो ये विकर्ण BD और AC एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो O ये प्रतिच्छेदी बिंदु दोनों का होगा जो AC और BD को आधा आधा विभाजित करेगा, यानी कि इनका ये मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु O होगा और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु O होगा। तो दोनों का उभयनिष्ठ मध्य बिंदु O होगा। तो AC को ये आधा विभाजित करता है और BD को भी ये समविभाजित करता है। तो इनके हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इन दोनों विकर्णों के निर्देशांक समान होंगे क्योंकि O इसका मध्य बिंदु है। तो अब हम यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालेंगे तो क्या सूत्र लगेगा, यानी x1 प्लस x3 अपॉन 2। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ x। इसी प्रकार से 1 और प्लस 4 यानी y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो हमें ये y निर्देशांक मिल जाएगा। तो यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करके हम लिखेंगे तो यहाँ 6 और प्लस 9 अपॉन 2 x निर्देशांक हो गया। अब y के लिए करेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम इनको करेंगे तो इनमें भी p प्लस 8 अपॉन 2 और इसी प्रकार से 3 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हमारे x और y, तो इनको चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, इस तरह से। तो 9, 6, 15 इनको हल कर देंगे, 15/2 और ये 5/2 होंगे और ये p प्लस 8/2 होंगे और ये 5/2 होंगे। अब हम निर्देशांकों की तुलना करेंगे। तो निर्देशांकों की तुलना से, तो तुलना से ये निर्देशांक इसके बराबर होगा, ये निर्देशांक इसके बराबर होगा। तो हम इसको और इसको लेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे।
तो ये p प्लस 8/2, तो यहाँ हो जाएगा ये 15/2 और ये बराबर हो जाएंगे p प्लस 8/2। तो यहाँ 2, तो 2 इसमें भी 2 हैं बटे में, इसमें भी बटे में 2 हैं, तो 2 से ये 2 हट जाएंगे। अब ये p प्लस 8 और ये कितने हुए 15, तो यहाँ हम इनको सीधा लिख देंगे p प्लस 8 बराबर 15 और p बराबर हो जाएंगे 15 माइनस 8। तो यहाँ p बराबर हमें 15 में से 8 घटा देंगे, तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। तो अतः p का अभीष्ट मान 7 है। इसमें दिया है बिंदुओं a, b और c, इनके निर्देशांक। a बिंदु के निर्देशांक हमें 5 और 2 दिए हैं और b बिंदु के निर्देशांक 4 और 7 दिए हैं। c बिंदु के निर्देशांक 7 माइनस 4 दिए हैं। तो बिंदुओं a, b, c से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हल दिया है, इसमें लिखेंगे a जिसके निर्देशांक 5, 2, जहाँ 5 को यानी x1 मानेंगे और 2 को हम y1 मानेंगे। इसी प्रकार b जिसके निर्देशांक 4 और 7 हैं, तो x2 बराबर 4 लेंगे और y2 बराबर 7 लेंगे। और c जिसके निर्देशांक 7 और 4 हैं, तो x3 7 होगा और y3 माइनस 4 होगा। तो हमें इसमें ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम अभीष्ट है क्षेत्रफल। तो यहाँ हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में, या यहाँ गुणा लगा सकते हैं। तो इस सूत्र को विद्यार्थियों को यदि याद करने में कठिनाई होती है तो बड़ी आसानी से इसे हम याद कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ x1 लिख देना है, फिर गैप करके यहाँ x2 लिख देना है, फिर गैप करके यहाँ x3 लिख देना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि x1 हो गया तो यहाँ आगे अंदर जो होगा वो 2 से शुरू होगा। तो अब यहाँ अंदर ब्रैकेट में हमें y के निर्देशांक लेना है, तो x1 यानी y2 माइनस y3 लिखेंगे। यहाँ ये 2 हो चुका तो 3 से शुरू करेंगे, तो यहाँ y3 माइनस y1 होगा। अब x3 है तो 1 पे आएंगे, तो यहाँ y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस तरह ये हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 और ये हो जाएगा। अब हमें ये यहाँ हमने x1, y1, x2, y2 ये सब निकाल लिए हैं, इनको रख देंगे, हल कर देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं x1 यहाँ 5 है, 5 रखेंगे, y2 7, y3 माइनस 4 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएंगे, प्लस x2 यानी 4 है तो 4 रखेंगे, y3 माइनस 4 है, माइनस y1 यानी 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस x3 7 है 7 रखेंगे, y1 यानी 2 है 2 रखेंगे, माइनस y2 7 है तो यहाँ हम 7 रख देंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 इंटू 7 और 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएंगे, 11 का 5 में गुणा हो जाएगा। यह हम चलो लिखते हैं पहले, तो ये 11 प्लस यहाँ 4 होंगे गुणा, अब ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो माइनस के 6 होंगे यहाँ, और प्लस 7 होंगे, यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो ये माइनस के 5 बचेंगे। इनको हम हल करेंगे तो 1/2 गुणा हो जाएंगे, ये हमारे 55 होंगे। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस का गुणा यहाँ माइनस होगा, तो 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 हो जाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा तो यहाँ 35 यानी 35 होंगे। अब इनको हम और हल करेंगे, यहाँ लिखते हैं तो 1/2 इंटू
इनको हम सॉल्व करेंगे और तो यहाँ ये प्लस के 55 है तो प्लस के लिखेंगे, माइनस के ये 24 और 35 है तो माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे यहाँ, और 3 2 5 हो जाएंगे तो 59 होंगे। अब इन्हें हम और सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे गुणा, अब यहाँ घटाएंगे हम तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगी तो 59 अधिक है तो ये माइनस के 4 बचेंगे। अब 2 से ये कट जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे तो यहाँ बराबर हो जाएंगे, या यहाँ लिखते हैं हम तो बराबर होंगे माइनस के 2 वर्ग मात्रक। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की माप कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये धनात्मक होना चाहिए। तो हम लिख भी सकते हैं, तो चूंकि क्षेत्रफल की माप ऋणात्मक नहीं होती है तो अतः अभीष्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक होगा। ये आंसर हो गया। प्रश्न 11 का ये अथवा है तो इसे हम करेंगे। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि बिंदु A, B और C संरेखी बताए गए हैं। तो संरेखी यानी कि एक ही रेखा में है, तो एक ही रेखा में ये बिंदु संरेखी है। मान लो कोई एक ये रेखा है और ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर हैं, जैसे A हो या मान लो यहाँ B हो और यहाँ C हो। तो अब इसमें देखो कि संरेखी है, यदि कोई बिंदु B बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होता ये त्रिभुज बना सकते थे मिलाने पर, लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो संरेखी की स्थिति में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके इसके k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कैसा होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया है, लेंगे बिंदु A 2 3 और B दिया है 4 k एवं C दिया है 6 - 3। तो अभीष्ट है यहाँ k का मान। a चूंकि जब 3 बिंदु, अब प्रश्न से तो इन निर्देशांकों को हम यहाँ लिखेंगे कि 2 3 4 k 6 - 3। तो यहाँ ये x1 प्रश्न से x1 बराबर 2 हो जाएंगे और y1 बराबर 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार x2 बराबर 4 ले लेंगे और y2 बराबर k ले लेंगे और x3 बराबर 6 ले लेंगे और y3 बराबर -3 लेंगे। अब इनको हम सूत्र में रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 से तो यहाँ x1 लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था अथवा वाले के, और यहाँ हम x2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, प्लस यहाँ हम x3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। और अब x1 है तो हमें 2 से शुरू करना है, तो यहाँ y2 - y3 हो जाएंगे। यहाँ 2 है तो 3 से शुरू करना है, तो y3 - y1 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 1 से शुरू करना, y1 - y2 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको ध्यान रखना है, तो रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ हम इनके मान रख देंगे, तो 1/2 इंटू x1 है तो x1 2 दिया है, यहाँ हम 2 रखेंगे और y2 यानी k दिया है, k रखेंगे, माइनस y3 3 है, -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, प्लस x2 यानी 4 है, यहाँ 4 रख देंगे, y3 -3 है तो -3 रखेंगे यहाँ, माइनस y1 यानी 3 है यहाँ तो 3 रख देंगे यहाँ, प्लस अब x3 है तो x3 से 6 है यहाँ तो 6 रखेंगे, y1 यानी 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस y2 और y2 यानी k
तो यहाँ k रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मान हुआ, और बराबर 0 रखना नहीं भूलना। तो 0 हो गया। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है, और ये गुणा 1/2 है, तो 2 का यदि गुणा करेंगे तो ये 0 के साथ में गुणा होगा, 0 हो जाएंगे। तो इनसे हमें अब कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें इनको हल करना है। तो ये 2k हो जाएंगे प्लस 6 हो जाएंगे, इनका अंदर गुणा करेंगे, 3 और 3 6 होंगे, 6 चौको 24 माइनस के हो जाएंगे। ये यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएंगे, और 6 का माइनस के में करेंगे तो माइनस के 6k हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ इनको हम और हल करेंगे। अब यहाँ हम इनको और आगे हल करेंगे तो 2k और 6k हैं, तो ये घट जाएंगे, तो माइनस के 4k रह जाएंगे यहाँ। अब इनको हल करेंगे तो ये प्लस के, ये भी प्लस के है, तो 18 और 6 24 हो जाएंगे, तो प्लस के 24 हो जाएंगे, माइनस के 24 हो गए, बराबर 0 हो गए। तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो ये माइनस के 4 के बराबर 0 होंगे। तो यहाँ k निकालेंगे तो k बराबर 0 अपॉन माइनस के 4 होंगे, तो ये हमें k बराबर 0 प्राप्त होंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः k का अभीष्ट मान k बराबर 0। ये हुआ आंसर। प्रश्न 12 है, ये त्रिकोणमिति से प्रश्न ये पूछे गए हैं। इसमें साइन a बराबर 3/4 दिया हो तो cos a और tan a के मान ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्न है। तो इसमें देखना है कि साइन a 3/4, तो चूंकि हमें पता होता है कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, हिंदी में इनको हम लंब बटे कर्ण बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस तरह से लंब यहाँ कितने हैं, 3। इनकी तुलना करें यदि साइन a और साइन थीटा हिंदी में इससे, तो यहाँ लंब यानी लंब इसमें ये परपेंडिकुलर AC होगा, तो यहाँ AC बराबर यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। और कर्ण यानी कि BC, और BC बराबर इसमें 4 दिए हैं हमें। तो हमें cos A और tan A के मान ज्ञात करना है। तो ये 3 दिया है और ये हमें 4 दिया है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ AB ज्ञात करना होगा। तो AB के लिए हम ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग वो बराबर होगा ये कर्ण का वर्ग यानी BC का स्क्वायर। तो अब इनके मान रख देंगे हम। तो AB निकालना है तो AB को हम यहाँ रखेंगे, और BC यानी BC 4, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस, और AC है तो AC कितने दिए हुए हैं, 3, तो यहाँ हो जाएंगे -3 का वर्ग। तो ये AB का वर्ग बराबर ये 16 माइनस के ये 9 हो जाएंगे। AB बराबर वर्ग घटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट ये 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट 7 आएंगे। AB हमें ज्ञात हो गए ये अंडर रूट 7। अब हम इनके मान निकाल लेंगे तब। तो यहाँ cos A होंगे, तो cos A क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार यानी कि cos A बराबर AB अपॉन BC होंगे। तो AB अपॉन BC होंगे। तो AB यानी कि अंडर रूट 7 और BC यानी 4। तो ये हमें cos A का मान ज्ञात हो जाएगा। अब tan A निकालना है, तो tan A को हम sin A बटे cos A करके भी ज्ञात कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका लंब बटे आधार हो जाएगा ये। तो tan A बराबर हो जाएंगे
यानी लंब AC, आधार AB, तो ये tan A AC यानी कि 3 है ये, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और AB √7 है तो √ यहाँ 7 होंगे, तो ये tan A का मान हमें ज्ञात हो गया और ये cos A का मान ज्ञात हो गया। तो ये हमारे अभीष्ट। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा प्रश्न को। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B यहाँ ये 90 अंश का हमने बनाया समकोण यानी 90 अंश का कोण हो जो। यदि tan A 1 दिया हो तो हमें ये सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि tan A का मान दिया है, तो यहाँ चूंकि tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा AB और आधार कितना होगा BC होगा। तो हम इनको, अब tan A का मान कितना है 1 है, तो 1 यानी लंब भी 1 होगा और आधार में कुछ नहीं है तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ 1/1 लिख देंगे हम इस तरह से। अब यहाँ भी हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का वर्ग हो जाएगा ये AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, तो AC का वर्ग AB यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ AC बराबर हो जाएंगे, AC का वर्ग बराबर 1 + 1 यानी कि ये 2 हो जाएंगे, और यहाँ AC बराबर हो जाएंगे √2। तो ये AC √2 निकले। अब हम इनको ये LHS लेंगे, LHS से LHS में हमें दिया है sin A 2 sin A cos A। तो ये इनको हल करने पर 1 प्राप्त हो तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। तो 2 sin A, तो sin A यानी कि लंब बटे कर्ण यानी AB/AC, इनको लिख सकते AB/AC इंटू cos A, और cos A आधार बटे कर्ण होता है आधार BC/AC। तो मान रखेंगे तो 2 गुणा AB, तो AB हमें 1 दिया हुआ है और AC हमें ज्ञात हो गए यहाँ √2, तो यहाँ लिख देंगे √2 इंटू, अब BC है तो BC हमें 1 दिया हुआ है और AC √2 है, तो यहाँ √2 कर देंगे। अब हम इनको इधर करेंगे तो ये 2 गुणा 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, √2 सेम है तो √√ समान होते हैं, तो √ हट जाता, उनमें से 1 रह जाता। √2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेंगे। अब 2 से हम ये 2 कट जाएंगे तो बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें सिद्ध करना था 2 sin A cos A बराबर 1, तो हमें ये बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे यहाँ अतः LHS बराबर RHS, यही सत्यापित करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।